हाय दोस्त, आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास हिंदी कालखंड का लेखक का नाम, लेखक पाठ का नाम, लेखक लिखने वाला कौन है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और किस काल के वह कवि थे। इन 3-4 बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। पहले वाले को लिखा हुआ है कालखंड 12th क्लास हिंदी के लेखक के नाम, जन्म और मृत्यु और काल कहते किस काल के कवि थे। ठीक है, जैसे हम इस शादी में देखो पूरा में दिया गया पाठ का नाम, क्या दिया गया है, पाठ का नाम, मतलब कि चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, उसको दिया गया। उसको दूसरा में लेखक का नाम, ठीक है, राइटर का नाम दिया गया इसमें, ठीक है, दूसरा स्थान। तीसरा स्थान में जन्म, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, वह दिया गया है। और उनका मृत्यु दिया गया है, लेखक की मृत्यु कब हुआ और किस काल के कवि थे, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, हम लोग पहला रखेंगे पाठ नंबर 1, पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम क्या है, कड़बक। पार्ट 1 का नाम क्या है, कड़बक नाम। पार्ट 1 का क्या नाम, कड़बक। पार्ट 1 का नाम क्या है, कड़बक। कड़बक लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है। कड़बक लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। कड़बक लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ, तो 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुआ था, 1548 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुआ था, 1548 ईस्वी में। कब हुआ, तो 1548 ईस्वी में। कब हुआ था, 1548 में। मैंने कहा था कि किस काल के कवि, मलिक मोहम्मद जैसी थे किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के थे। मतलब जिसमें क्या थे, भक्ति काल के कवि, जिसका भक्ति काल के कवि थे। इस तरह से लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे, तो पार्ट 2 का नाम क्या है, पद। पद 2 पद है, पद 2 जो पार्ट 2 में पद है और पार्ट 3 में पद है। लेकिन एगो पद है उसमें कृष्ण भगवान के बारे में लिखा गया है, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया, ठीक है, एगो में राम भक्ति के बारे में बताया गया। तो पहला जो पद है पार्ट 2 में कृष्ण भक्ति के बारे में, उसका लेखक है सूरदास। जो कृष्ण भक्ति के बारे में पद लिखा गया, उसका लेखक कौन है, तो सूरदास है। कौन है, तो पहला पद जो पार्ट 2 में उसको पाठ तो लेखक कौन है, तो सूरदास है। पहला पद के लेखक कौन है, सूरदास है। कृष्ण भक्ति पर, किस भक्ति पर है, तो कृष्ण भक्ति पर लेखक कौन है, सूरदास। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में हुआ था। कब, 1478 ईस्वी में। कब हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। आने का मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। कब हुआ था, 1583 ईस्वी में। कहते बताओ कि सूरदास का जन्म कब हुआ, तो 1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, तो 1583 ईस्वी में। कहता कि किस काल के थे, भी भक्ति काल के थे। कहता तो भक्ति काल के थे। किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। इस तरह से हम पार्ट में कितना है, पार्ट 3, ठीक है। इसमें भी पद है, क्या है, राम भक्ति के बारे में लिखा गया। पद 3 है पार्ट में, उसमें राम भक्ति के बारे में बताया गया, ठीक है। तो पद 3 के लेखक कौन है, तुलसीदास है। इसके लेखक कौन है, तुलसीदास। पार्ट जो पद 3 जो पद है, जो 2 पद में है, उसका लेखक कौन है, तो तुलसीदास है, ठीक है। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1543 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, तो 1500। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1500 कब हुआ, 1543 ईस्वी में। कब हुआ, तो 1543 ईस्वी में। उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ, तो 1623 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1543 में। आया किस काल के कवि थे, ये भी भक्ति काल के थे। ये भी किस काल के थे, ये भी भक्ति काल के कवि थे। किस काल के, तुलसीदास किस काल के थे, तो भक्ति काल के थे। किस काल के थे, तो भक्ति काल के थे। इसी तरह से हम कहते हैं कि पार्ट नंबर 4 लेके कितना है, पार्ट 4 लेके कितना है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर नहीं है 4, पार्ट 4 का नाम है छप्पै। पार्ट 4 का नाम क्या है, छप्पै। पार्ट 4 का नाम क्या है, छप्पै। पार्ट 4 का नाम क्या है, छप्पै नाम है, क्या है, छप्पै। पार्ट 4 का नाम क्या है, छप्पै। छप्पै के लेखक कौन है, नाभादास है। छप्पै के लेखक कौन है, नाभादास है। छप्पै के पाठ है, उसके लेखक कौन है, नाभादास है, ठीक है। इसको लेखक कौन है, नाभादास है। नाभादास इनका जन्म कब हुआ था, नाभादास का जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी में। कब हुआ था, 1570 ईस्वी में। इनकी मृत्यु अभी तक इनकी मृत्यु जो था उसने दिया नहीं था, ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर नहीं पता नाभादास किस काल के थे, अपनी भक्ति काल के। किस काल के, भक्ति काल के। जिसमें लास्ट में दास लगा हो, जैसे तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, दास जितने दास लग रहेगा उस किस काल का वो लेखक, भक्ति काल के लेखक। किस काल के है, अब जिसके अंतिम में दास लगा हो, तीनों किस काल के लेखक है, भक्ति काल के। याद करने का काल किस काल के, भक्ति काल के। लेकिन जो सबसे शुरू वाले जैसी जी है ये भी क्या है, भक्ति काल में। इसको भी याद रखना, ठीक है। भक्ति काल के याद रखने की पता गया भक्ति काल। भक्ति काल में कुछ कौन बनाएगा, इसमें लास्ट में जिस लेखक के लास्ट में नाम में दास लगाओ, और कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। 4 लेखक जो है वो किस भक्ति काल के लेखक है। इसी तरह से हम कितना देखेंगे, पार्ट नंबर 5 देखेंगे। पार्ट नंबर 5 का नाम है कवित्र। पार्ट 5 का नाम क्या है, कवित्र नाम है। पार्ट 5 का नाम क्या है, कवित्र। कवित्र का मतलब लेखक कौन है, तो भूषण है। कौन है, तो भूषण। कवित्र के पाठ के लेखक कौन है, तो भूषण है। कौन है, भूषण। इनके जन्म, भूषण का जन्म हुआ तो 1613 ईस्वी में। भूषण का जन्म कब हुआ, तो 1613 ईस्वी में हुआ था। भूषण का जन्म कब हुआ था, तो 1613 ईस्वी में हुआ था।
और इनका मृत्यु कब हुआ? 1715 ईस्वी। भूषण का मृत्यु कब हुआ? तो 1715 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1715 ईस्वी में, ठीक है। और किस काल के थे? रीति काल के। यह एक केवल इसमें मतलब पाठ में यही एक क्यों ना रीति काल के। मुझे रीति काल का कवि कौन है? तो भूषण। भूषण किस काल का कवि है? तो रीति काल के। भूषण किस काल का कवि है? रीति काल का। मृत्यु कब हुआ था? तो 1715 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? तो 1613 ईस्वी में। मतलब भूषण जो कथा कवित्र के कथा के लेखक कौन है? तो भूषण है, ठीक है। इस तरह से हम पाठ में कितना है शिक्ष देखिए। पाठ शिक्ष का नाम है तुमुल कला कला तुमुल कला कला में तुरु कला कथा कीजिए तुमुल कला कला में तुमुल कला में इसका लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद कौन है? तो जयशंकर। तुमुल कला कला के लेखक कौन है? तो जयशंकर। तुमुल कला कला के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में। कब? 1889 में। मतलब मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। बोला कहता है जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुआ? तो 15 नवंबर 1937 में, ठीक है। और तुमुल कला के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और किस काल के है? तो आधुनिक काल के। इसके बाद तुमुल कला के बाद जितना भी इसमें बाकी जो बच रहा है पाठ में जो कविता जो जितना भी बात में जितना कविता जो नीचे दिया गया है वह सभी आधुनिक काल में लिखा गया, ठीक है। केवल एक भूषण जो लेखक थे वो रीति काल के थे और बाकी जो ऊपर वाला थे जो भक्ति काल के थे। बाकी जितना भी तुमुल कला के बाद जितना नीचे जितना भी कविता जो लेखक है वो सब किस काल के? आधुनिक काल के। यह शांत तरीका याद करेंगे, ठीक है। तो उसको देखिए उसको कौन है? तुमुल कला के लेखक कौन था? जयशंकर वैसे को पाठ में देखेंगे तो इसका हम पाठ देखेंगे 7। तो पार्ट 7 के पुत्र वियोग। पार्ट 7 का नाम क्या है? पार्ट 7 का नाम क्या है? पुत्र वियोग। पार्ट 7 का नाम क्या है? पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग का तो लेखक कौन है? तो पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ये मृत्यु हाथ मतलब कार का एक्सीडेंट से होता है, ठीक है। मृत्यु कैसे होता है? कार एक्सीडेंट से होता है। मृत्यु कार एक्सीडेंट से होता है, ठीक है। मृत्यु के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1940 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1940 में। कब? 16 अगस्त 1940। मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 में। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1914 में। 16 अगस्त 1940 14 का है 4 है कितना? 16 अगस्त 1904 में। मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 में। तो 15 फरवरी 1948 में किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका कहते? तो अभी हम बोले कि इसके बाद जितना तुमुल कला होगा जितना भी सब क्या है आधुनिक काल का होगा लेकर, ठीक है। उसको पाठ में देखें कितना? पाठ 1 का नाम है उषा। पाठ 1 का नाम क्या है? उषा नाम। पाठ 1 का नाम क्या है? उषा। क्या है? उषा। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा पाठ के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। पाठ तो उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है 13 जनवरी 1911। का जन्म कब? 13 जनवरी 1911 होता है। तो 13 जनवरी 1911। 13 जनवरी 1911। मृत्यु हुआ था 1983 में। मृत्यु कब? तो 1983 में। अगर दिन किस काल के? तो बताएं कि आधुनिक काल के थे। किस काल के थे? तो जो शमशेर बहादुर सिंह किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के थे? तो ये आधुनिक काल के कवि थे। इस तरह से हम पाठ में लगेगा तो 9 देखेंगे। पाठ में लगेगा तो 9 पाठ 9 देखेंगे। तो पाठ 9 में कहता है कि जन जन में कहते चेहरा है। पाठ 9 का नाम क्या है? जन जन में चेहरा है। इसके लेखक कौन है? तो कहते हैं कि जगन्नाथ का तो माधव मुक्ति बोध है। कौन है? तो कहता है कि जैसे पूर्णता मुक्ति बोध है। कौन मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन का तो माधव मुक्ति बोध। इसमें प्रश्न पूछता है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। मृत्यु हुआ था कहते 11 सितंबर 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 ईस्वी में। जन जन के चेहरा के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। जन्म हुआ 13 जनवरी 1917। मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1964। मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1964। किस काल का कवि? ये भी आधुनिक काल का कवि है। किस काल के? ये आधुनिक काल का कवि है, ठीक है। इसी तरह से पाठ में देखेंगे तो 10 देखेंगे। पाठ में देखेंगे पाठ 10 का नाम है अधिनायक। पाठ 10 का नाम क्या है? अधिनायक। इसका लेखक कौन है? रघुवीर दत्त सहाय। कौन है? अधिनायक के लेखक अधिनायक के लेखक कौन है? अधिनायक के रघुवीर सहाय। कौन है? अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। कौन है? तो रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1929 ईस्वी में। 3 दिसंबर 1929 कितना है? 9 है। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। बताओ तो अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। ऐसे कहता है कि ठीक है अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। का जन्म हुआ था 3 बार बोल रहे हैं 9 दिसंबर 1929 में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 में। मृत्यु हुआ था 30 दिसंबर 1990 में। क्या हुआ? 30 दिसंबर 1990 में, ठीक है। किनका? रघुवीर सहाय का जन्म हुआ 1929 में। मृत्यु 1990 में। किस काल का कवि थे? तो कहता है आधुनिक काल का कवि। किसका कहते? ये आधुनिक काल का कवि थे। किसका कहते? आधुनिक कवि। इसलिए हम पाठ में देखेंगे। पाठ नंबर देखेंगे 11। पाठ में देखेंगे 11। पाठ नंबर 11 का नाम है बिहारी नन्हे बेटे।
को, प्यारे नन्हे बेटे को, कथा के पाठ्यकार नाम क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को, कथा के पाठ्यकार नाम क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। इसमें लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल, लेखक प्यारे नन्हे बेटे का नाम कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इसका जन्म 1 जनवरी 1937 कहाँ होता, 1 जनवरी 1937 में छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता, कहाँ होता, 1 जनवरी 1937 में होता, कहाँ होता, छत्तीसगढ़ में, 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म कहाँ होता, छत्तीसगढ़ में होता। प्यारे नन्हे बेटे के कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म होता 1 जनवरी 1937 में, कब होता, 1 जनवरी 1937 में। इनका मृत्यु अभी तक बुक में नहीं दिया गया था, ठीक है, तो हम लेंगे किस साल का कवि, आधुनिक काल का कवि, किस साल का कवि है, तो ये आधुनिक काल का कवि है, किस साल का, आधुनिक काल का अभी का कवि हाथ में रखा है, ठीक है। और पार्टी में पार्ट नंबर 12 तो पढ़ेंगे, पार्ट 12 में नाम हार जी, पार्ट 12 का नाम क्या है, हार जी, ऐसे लेखक कौन है, अशोक गजपति। पार्ट 12 का नाम क्या है, हार जी, जैसे कौन है, अशोक गजपति। पार्ट 12 का नाम क्या, हार जी, जैसे लेखक कौन है, अशोक गजपति, कौन है, अशोक गजपति। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म तो 16 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में। अशोक का जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941 में। इनकी मृत्यु नहीं बुक में नहीं दिया जाता, मतलब अभी तक इनका मृत्यु नहीं हुआ है, कि 1941 में जन्म हुआ था, इनका मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। किस काल का कवि है, आधुनिक काल का कवि, किस काल का कवि है, आधुनिक काल का। बताया आज इसके लेखक कौन है, तो अशोक गजपति का जन्म होता 16 जनवरी 1941 में, इनका मृत्यु हुआ था, और मृत्यु नहीं दिया गया बुक में, ठीक है। 21 काल का कवि तो आधुनिक काल का कवि, ठीक है। इस तरह से पार्ट नंबर अंतिम देखेंगे, अंतिम पार्ट में गाँव का घर पार्ट हम लोग फिर देखेंगे, कालखंड का अंतिम पार्ट देखेंगे। अंतिम पार्ट का नाम क्या है, गाँव का घर। गाँव का घर की लेकर ज्ञान के प्रतीक कौन है, ज्ञान प्रतीक। गाँव का घर कौन है, ज्ञान प्रतीक, कौन है, ज्ञान प्रतीक। गाँव का कौन है, ज्ञान प्रतीक। इनका जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1950 में हुआ, तो 1 जनवरी 1950 में, 1 जनवरी 1950। ज्ञान के प्रतीक का जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1950 में। मृत्यु अभी तक 1950 में जन्म हुआ, अभी क्या है, अभी जीवित है, इनका मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है। किस साल का है, ये आधुनिक काल के कवि, किस साल का है, ये आधुनिक काल के कवि। इसी तरह से हम क्या किया, पूरा 13 चैप्टर था, 13 चैप्टर का क्या कि पाठ का लेखक का नाम उत्तर करता है कि जन्म मृत्यु अब तक किस काल कवि, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, ठीक है। जिसको आप लोग से यही जैसे क्या करना है, 1 से 2 बार वीडियो को देखना और साथ में एक पेज को सादा पेज लाना, उसमें क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, इसको सिक्वेंस कर सकते हैं, जैसे हट जाते हैं, इसको पूरा फोटो खींचकर ऐसे क्या करना है, तो छाप कर और उसको दीवार में जहाँ स्टडी रूम है वहाँ पे चिपका कर क्या करना है, इसको सुबह सुबह प्रतिदिन याद करना है। और साथ में जब परीक्षा का समय आएगा तो क्या हुआ, इस पेज में लिखा हुआ रहेगा, उसमें क्या हुआ, जब लास्ट में इससे करता है कि 5 नंबर तक प्राप्त हो सकता है, कितना नंबर, 5 से 6 नंबर इससे आता है, ठीक है। इसके लेखक का जन्म दिया, तुझे किस काल की है, लेखक का नाम, ये पाठ का लेखक कौन है, ऐसे करके प्रश्न 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये लोग क्या, आप लोग इस पर ज्यादा विशेष करके ध्यान दें। और हिंदी में क्या करना है, 100 में 100 लाना है, कितना लाना है, 100 में 100 लाना है, ठीक है। और इस वीडियो क्या करना, लाइक कर देना, ओके।